नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ निशु। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में गन्ना समिति का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया, जहां समिति के अधिकारियों ने एक ही गांव के 54 किसानों को मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले की पोल पट्टी जब खुली, जब मृत घोषित किए गए किसान गन्ना सोसाइटी में आ धमके और बोले, साहब हम जिंदा है। जब किसानों को मृत दर्शाने की बात भारतीय किसान यूनियन को पता चली, तो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी भी समिति पहुंचे और जमकर हंगामा किया, जहां हंगामे के दौरान गन्ना समिति के कर्मचारियों सहित डीसीओ का घेराव किया। दरअसल पूरा मामला गन्ना समिति शामली का है, जहां पर गुरुवार को उस समय बखेड़ा खड़ा हो गया जब समिति द्वारा जिला मुजफ्फरनगर के गांव बुढ़ीना कला के मृत दर्शाए गए करीब 54 किसान समिति आ पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि उनके गांव का गन्ने से संबंधित सभी प्रकार का लेखा जोखा शामली की गन्ना समिति में किया जाता है। किसानों का कहना है कि समिति द्वारा उन्हें कागजों में मृत दर्शा दिया गया, जबकि वह सबके सामने खड़े हैं। किसानों ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में गन्ना समिति के चेयरमैन पद व डेलीगेट पद के लिए चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीति के चलते समिति के कर्मचारियों द्वारा बिना किसी सत्यापन के उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहले आपको बीकेयू के प्रदेश महासचिव धीरज लाटियान का बयान सुनाते हैं, सुनिए। आप लोग यहाँ बैठे हो कार्यालय में, क्या मामला है? मजबूरी है। पिछले 5 साल से किसान शिकायत कर रहे हैं। किसी का बुग्गी का बाउंड ट्रोली का बनवा दिया जा, ट्रोली का बाउंड बुग्गी का बनवा दिया जा। ये जो पर्यवेक्षक हो उसमें सुपरवाइजर, कामदार, जो बड़े अधिकारी है जैसे जिला गन्ना अधिकारी है, वहाँ के संज्ञान में नहीं जाता मामला। किसान शिकायत भी करता रहे, कितनी बार शिकायत करें, हमारा वोट बुग्गी कर दिएगा, हमारा वोट काट दिया। ये सारा प्रॉब्लम है चुनाव का। तो यहाँ से चुनकर जाने के लिए चेयरमैन अपने तरीके से वोट कटवाओ, अपने तरीके से चुनाव में अपनी वोट पक्की कराए। ये तो सिस्टम ठीक है। बुढ़ीना कला गाँव है, जनपद मुजफ्फरनगर, किताबी सुपर में जाएगा। लगभग 20 किसान मृतक दिखा दिए सूची में और 8 लोग गवाह बना दिए। बुढ़ीना कला के तो गवाह बना दिया 8 लोग, उनके भी फर्जी साइन कर दिए। ये मामला है संज्ञान में लिया कर डीएम मुजफ्फरनगर नए आए। कल किसान दिवस था सभागार में, डीसीओ भी वहाँ थे, कल हमने बात रखी। आज हमने कल घोषणा करी थी, उसी के तहत हम आज यहाँ आए। हम कह का इस बात को, ये समाधान नहीं होगा तो यहाँ कार्यालयों के काम भी नहीं चलेगा। तो 20 किसान मृत घोषित दिखा दिए, मृत घोषित इसमें दर्शा दिए। अच्छा, हम आए उनके प्रमाण पत्र लेने आज। भाई प्रमाण पत्र तो लग रहा होगा यहाँ कोई फोटो स्टेट, हमें प्रमाण पत्र दे तो हम चले जाएंगे, प्रमाण पत्र नहीं मिलते हम नहीं जाएंगे। और ये समझ रहे होंगे चुनाव तुम सिस्टम में इस तरीके से करवा लो तो चुनाव नहीं होगा। जब तक भारतीय किसान यूनियन की मोहर नहीं लगेगी ओके हो गए तो बस सब कुछ ठीक हो गया, तब तक ये चुनाव नहीं होगा। ताला बंद करेंगे, अगला मूवमेंट होगा टोटल ऑफिस बंद करेंगे। अभी हमने 2-3 ऑफिस पर्यवेक्षक तो बंद करिए, पूरा ऑफिस बंद करेंगे, पूरा डीसीओ दफ्तर बंद करेंगे। आंदोलन में लंबा चलो, कितना ही चलो, जब तक ओके नहीं हो जाएगा मामला तब तक ये चुनाव नहीं होगा। तो आप लोगों ने आज यहाँ पे तालाबंदी करी है, क्या ऑफिस होगी? तालाबंदी नहीं, अधिकारी उठाए, अभी तो जिला गन्ना अधिकारी हैं। तो घेराव क्या उनका? सुपरवाइजर है, बैठा रखे, बीच में बैठे समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वे समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समाधान निकलने के बाद उसमें कौन दोषी रहा, फर्जी साइन किस न करे, मृतक घोषित किस न करे, जो इसमें संलिप्त है बस सब पर कार्रवाई चाहने। ठीक। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि गन्ना समिति द्वारा किए गए कारनामे को लेकर इसमें शामिल कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है, क्योंकि किसानों का सत्यापन करने के लिए समिति के कर्मचारी गांव में जाते हैं और गांव में जाकर सत्यापन करते हैं। और अगर इतनी बड़ी संख्या में एक ही गांव के किसान मृत घोषित पाए जाते हैं तो समिति के कर्मचारियों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सवाल ये भी है कि आखिर समिति द्वारा मृत किसानों के मृत्यु प्रमाण पत्र लिए बगैर ही किसानों को मृत घोषित कैसे कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में जिला गन्ना अधिकारी शामली रंजीत सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए।
सर कुछ जनपद मुजफ्फरनगर के बूढ़ीना कलां गांव के किसान आए थे किसान यूनियन के साथ। उनका आरोप है कि उनके गांव के 54 लोगों को मृत दर्शा दिया गया है। क्या पूरा मामला है सर? हाँ, अभी कुछ किसान आए हुए थे, ये शिकायत प्राप्त हुई थी, तो तत्काल संबंधित गन्ना पर्यवेक्षक से सूची लेकर के सभी लोगों को मतलब पढ़ के सुना दी गई है, और जो भी त्रुटियां हैं तत्काल उनको उन त्रुटियों को दूर करने के लिए एक उस गन्ना पर्यवेक्षक के साथ दूसरा गन्ना पर्यवेक्षक लगाते हुए भेज दिया गया है, तो शाम तक सही होकर आ जाएगी। किस तरह की त्रुटि हुई सर? किसकी लापरवाही मानते हैं और क्या कार्रवाई की जाएगी सर जिन्होंने ऐसी लापरवाही बरती है सर? देखिए, प्रथम स्टेज है, कल उसने चूंकि जमा किया था प्रपत्र, और उसने अपने संज्ञान में जो भी चीज़ें ऑफिस को उपलब्ध कराई थी, उसमें जो भी त्रुटियां हैं तो प्रथम दृष्टया तो उस कर्मचारी को ही मतलब वो किया जाएगा, लेकिन उसने अपने सुधार के लिए तत्काल मतलब उसको भेजा गया जिससे किसी भी किसान की किसी प्रकार की समस्या न रह जाए। इसके बाद उसका देखते हैं कि कितना सुधार हो पाता है। लगभग आज 100% सुधार हो जाएगा, शाम तक अभी इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा, किस तरीके से सर ये सत्यापन किया जाता है गाँव में जाकर? किस तरीके से सर, क्या प्रोसेस है? प्रोसेस तो इसका यही कि घर डोर टू डोर जाकर के इसका सत्यापन करेंगे, और जो वस्तु स्थित होगी वो अपना उसमें टिक करेंगे। तो सर कितने किसानों का आप मानते हैं? जैसे किसानों ने कहा कि 54 किसानों को मृत दर्शाया गया है। जो पढ़ के लिस्ट उसने सुनाई है, वहाँ काफ़ी किसान बैठे हुए थे, उन लोगों ने लगभग 10 में तो क्लियर कर बताया है और 10 में सस्पेंस जारी किया गया बताया गया। तो इसके बावजूद भी ये निर्देशित किया कि आप पूरी लिस्ट को एक बार कायदे से कर लो, सही कर लो। तो सर जिसने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाए? अब प्रथम दृष्टया चूंकि चीज आई है तो अभी उसका निदान पहले आने दीजिए, उसका आगे उसमें क्या बनता है वो आगे देखा जाएगा।